जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम श्रावण मास की एकादशी के विषय में संक्षिप्त जानकारी देना चाह रहे हैं। प्रभु की स्तुति पहले करें। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। महाराज युधिष्ठिर भगवान वासुदेव गोविंद से पूछते हैं, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? प्रभु, उसका संक्षिप्त जानकारी दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूं, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवन, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूं कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं और उससे कौन सा पुण्य होता है। हे प्रभु, आप हमारे ऊपर खुश हों, संतुष्ट हों तो यह सब मुझे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रो, हे नारद, सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागीदार हो जाते हैं। जो बच्चा जनी हुई गाय को अनन्य सामग्रियों सहित पूर्ण रूप से विभूषित करके दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही यह कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उनके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन अवश्य करना चाहिए। व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए हैं, पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहते हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है
उससे बहुत अधिक फल मात्र केवल कामिका एकादशी व्रत का सेवन, चिंतन, मनन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्र में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लालमणि, मोती, वैडूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से, उनके पत्ती से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचा देती है, आरोपित निरोपण करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को हम नमस्कार करते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीप दान करता है, वह दीपदान गाय के घी से या तिल के तेल के द्वारा आप कर सकते हैं। उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण श्री हरि के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं और अपने वंशज को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। यहाँ पे भगवान श्री हरि का पूजन सर्वश्रेष्ठ है और वह भी मात्र तुलसी मंजरी, तुलसी पत्र से पूजन करने का विधान बताया गया है। तुलसी स्तोत्र का श्रवण करने मात्र से भी आनंद की प्राप्ति होती है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टि स्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः संपत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम् नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसनमुत्तमम् यां दृष्ट्वा पापिनो मृत्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदिच्च चराचरं यां विनिर्हन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्यातितरां यस्यै बद्ध्वा बलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यस्तथा परे तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यया पवित्रितो लोको विष्णुसंगेन वैष्णवः तुलस्या पल्लवं विष्णोः शिरस्योरोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्ता अर्चयेल्लोके
सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे, पाहि मां सर्वपापेभ्यो सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण विधिमता, विष्णु अर्चयता नित्यं शोभनस्तुलसीदलैः। तुलसी श्री महालक्ष्मीर्विद्या अविद्या यशस्वनी, धर्म्या धर्मानना देवी, देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी, धौर्भूमिरचलाचला, षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्ति अन्ते विष्णुपदं लभेत्, तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिर्प्रिया। तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे, नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राधे।